बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुशामदीद मेसम टीवी पर, जहां हम तारीख़ के औराक पलटते हैं और उन वाक़यात से सबक हासिल करते हैं जिन्होंने उम्मतों के उरूज व ज़वाल की दास्तानें रक़म की। आज हम इस्लामी तारीख़ के एक इंतहाई अहम और नाजुक बाब पर रोशनी डालने जा रहे हैं। एक ऐसा दौर जिसने उम्मत मुस्लिमा की तारीख़ का रुख मोड़ दिया। ये वो वक्त था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि उम्मत दाखिली इख्तिलाफात और फितनों का शिकार हो गई। आज हमारी गुफ्तगू का महवर अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम और मुआविया के दरमियान पेश आने वाला तनाज़ा, उसकी इंतहा जंग सिफ़ीन और फिर अमीरुल मोमिनीन की शहादत के अलमनाक वाक़े पर होगा। हम शिया और सुन्नी दोनों मकातब फ़िक्र की मुस्तनद रिवायात की रोशनी में हक़ाइक़ का जायज़ा लेंगे ताकि एक जामे और गैर जानिबदाराना तस्वीर पेश की जा सके। सबसे पहले हम अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबे को समझेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में बारहा अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की फ़जीलत और शान को बयान किया। ये फ़ज़ाइल सिर्फ शिया किताबों तक महदूद नहीं, बल्कि सुन्नी कुतुब सहा और दीगर मुस्तनद कुतुब में भी कसरत से मौजूद हैं। जैसा कि सही मुस्लिम, सुनन तिर्मिज़ी, सुनन निसाई और मुस्नद अहमद बिन हंबल में मौजूद मशहूर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, यानी जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और एक और मशहूर हदीस जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मिलती है, जिसे हदीस मंज़ला कहा जाता है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, अंत मिन्नी बिमंज़िलते हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बअदी, यानी तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे हारून मूसा के लिए थे, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। मुस्नद अहमद बिन हंबल और सुनन तिर्मिज़ी में यह भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के मौके पर फरमाया, ला उअतियन्न रायत गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, यानी कल मैं अलम एक ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। और फिर आपने अलम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को अता किया। ये और ऐसी 20 अहादीस अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, उनकी दयानत, शुजात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके गहरे रूहानी ताल्लुक़ को वाज़े करती हैं। ये वो शख्सियात थीं जिनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बार बार आगाह किया था। अब हम आते हैं इस तनाज़े के आगाज़ की तरफ। तीसरे खलीफा उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद मदीना के लोगों ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से बैत करके उन्हें अपना खलीफा मुंतखब किया। ये इंतखाब अक्सरियत की राय से हुआ था और इस्लामी उसूलों के मुताबिक था। ताहम उस वक्त शाम के गवर्नर मुआविया ने अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस इनकार की बज़ाहिर दो बड़ी वजूहात थीं। मुआविया का मुतालिबा था कि पहले उस्मान गनी के कातिलों को किसास में कत्ल किया जाए, उसके बाद वो बैत करें। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ ये था कि पहले इस्लामी रियासत में अमन व अमान कायम किया जाए और फिर शरई तरीक़े से कातिलों को ढूंढकर कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। वो इस बात को समझते थे कि इस वक्त हालात इस कदर कशीदा हैं कि फौरी किसास के मुतालबे से मज़ीद फितना और फसाद बढ़ेगा। मुआविया तवील अरसे से शाम के गवर्नर थे और वहाँ उनकी एक मजबूत अमलदारी कायम हो चुकी थी। वो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत के मातहत रहने के बजाय अपनी खुद मुख्तारी को तरजीह दे रहे थे, या कम अज़ कम ये चाहते थे कि उनके असर व रसूख को तस्लीम किया जाए। शिया नुक्ता नज़र यह है कि मुआविया का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के खुलफा के मुकाबिल आना और फिर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम जैसे मनसूस खलीफा
यानी शिया अकीदे के मुताबिक के खिलाफ खुरूज करना उनके किरदार पर सवाल उठाता है। शिया कुतुब में मुआविया को एक ऐसा हुक्मरान करार दिया जाता है जिसने दुनियावी इक़्तिदार की खातिर सुन्नत रसूल और अदले इलाही से रूगर्दानी की। अब हम मुआविया के बारे में बाज़ ऐसी रवायात का जिक्र करेंगे जो सुन्नी और शिया दोनों कुतुब में पाई जाती हैं और जिन्हें बाज़ उलमा उनके किरदार की वजाहत में अहम समझते हैं। ये रवायात उनकी शान या फजीलत में नहीं बल्कि उनकी जानिब से बाज़ आमाल के मुमकिना नताइज या हालात की पेशगोई की तरफ इशारा करती हैं। सही मुस्लिम में एक हदीस मौजूद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा मन लअनतहु औ सबबतहु फजअल ज़ालिका लहु रहमतन, यानी ऐ अल्लाह जिस पर मैं लानत करूं या बुरा कहूं तो उसे उसके लिए रहमत बना दे। इस हदीस का पस मंज़र ये है कि बाज़ औक़ात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम किसी शख्स के किसी अमल पर गज़बनाक होकर कुछ ऐसे कलिमात फरमा देते थे जिन्हें लुगत में सब्ब शितम या लानत कहा जा सकता है। कुतुब हदीस में मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं जिनमें मुआविया से मुताल्लिक ऐसे वाक़यात का जिक्र है। मिसाल के तौर पर इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद में एक रिवायत नकल की कि एक बार मुआविया ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पुकार का जवाब देने में ताख़ीर की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ला अशबा अल्लाहु बतनहु, यानी अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे। ये हदीस और इसकी तशरीहात सुन्नी और शिया दोनों मकातिब फ़िक्र में मुआविया के किरदार पर बहस का हिस्सा रही हैं और इसे उनकी फजीलत के तौर पर नहीं देखा जाता बल्कि बाज़ औक़ात इसे दुनियावी आजमाइश या सज़ा के तौर पर समझा जाता है। इस तनाजुर में एक और इंतहाई अहम और वाज़ेह हदीस है जैसे सुन्नी कुतुब सहा जैसे सही बुखारी और सही मुस्लिम और दीगर मुस्तनद कुतुब जैसे मुस्नद अहमद बिन हंबल में मुतअद्दिद तरीक़ों से रवायत किया गया है। ये हदीस सहाबी रसूल हज़रत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु अन्हु के बारे में है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया, वैहो अम्मार तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बाग़िया यदऊहुम इलल जन्नती व यदऊनहु इलन नार, यानी अम्मार पर अफसोस है, उसे एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा, अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो उसे जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। ये हदीस जंगे सिफ़ीन के दौरान हकीकत बनकर सामने आई। हज़रत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु अन्हु जो उस वक्त 90 साल से ज़ायद उम्र के थे, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल थे और मुआविया के लश्कर के खिलाफ जंग कर रहे थे। वो शुजाअत से लड़ते हुए मुआविया के लश्कर के हाथों शहीद हो गए। हज़रत अम्मार की शहादत के बाद जब ये हदीस आम हुई तो मुआविया के लश्कर में भी हलचल मच गई और बाज़ लोगों ने जंग से हाथ खींचना शुरू कर दिया। मुआविया ने इस सूरत हाल को संभालने के लिए ये तौजीह पेश की कि हमने अम्मार को कत्ल नहीं किया बल्कि उसे तो अली ने कत्ल किया है क्योंकि अली उसे जंग में लाए थे। मुख्तसर तवक्कुफ। लेकिन अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने इस दलील को रद्द करते हुए फरमाया कि अगर ऐसा है तो फिर हमजा को भी रसूल अल्लाह ने कत्ल किया क्योंकि आप ही उन्हें उहद में ले गए थे। ये हदीस शिया और सुन्नी दोनों के नज़दीक एक वाज़ेह दलील है कि मुआविया का लश्कर फ़ियतुल बाग़िया यानी बागी ग्रोह था जो हक पर नहीं था क्योंकि उसने एक ऐसे अजीम सहाबी को शहीद किया जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हक पर करार दिया था और ये पेशगोई की थी कि उसे बागी ग्रोह कत्ल करेगा। ये हदीस मुआविया की पोजीशन को इस्लामी तनाज़र में मज़ीद कमज़ोर करती है और इस तनाज़े में हक और बातिल की तमीज़ को वाज़े करती है। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने मुआविया को इताअत की दावत दी और फितना व फसाद से बचने की ताकीद की, लेकिन मुआविया ने अपनी जिद ना छोड़ी। बिलाखिर हालात इस नहज पर पहुंच गए कि दोनों लश्करों को मैदान जंग में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आना पड़ा। यह वाक़या सन 37 हिजरी यानी 37 HD में हुआ और यह मारका दरियाए फरात के किनारे सिफ़ीन के मकाम पर हुआ। इसी निस्बत से इसे जंगे सिफ़ीन कहा जाता है। जंगे सिफ़ीन कई हफ्तों तक जारी रही। इब्तिदाई तौर पर दोनों लश्करों में छोटी मोटी झड़पें हुईं, लेकिन फिर मुकम्मल जंग का आगाज़ हो गया।
امیر المومنین علی علیہ السلام کی فوج میں جلیل القدر صحابہ کرام، تابعین اور دین کے پختہ عقائد رکھنے والے افراد شامل تھے جو حق پر ہونے کا یقین رکھتے تھے۔ دوسری طرف معاویہ کی فوج میں بھی شام کے لوگ تھے جو معاویہ کے اثر و رسوخ اور اس کے دعوے پر یقین رکھتے تھے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس جنگ میں بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا اور ان کی فوج نے معاویہ کے لشکر کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایک موقع پر معاویہ کی فوج شکست کے قریب پہنچ چکی تھی اور اس کے قدم اکھڑنے لگے تھے۔ یہ وہ نازک موقع تھا جب معاویہ کے مشیر عمرو بن عاص نے ایک چال چلی۔ انہوں نے تجویز دی کہ اپنی شکست کو ٹالنے کے لیے معاویہ کی فوج کے لوگ اپنے نیزوں پر قرآن کے اوراق بلند کریں اور یہ مطالبہ کریں کہ ہمارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہو۔ یہ مطالبہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی فوج میں ایک شدید اضطراب کا باعث بنا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو معاویہ کی چال کو سمجھ گئے تھے اور جانتے تھے کہ یہ قرآن کو ڈھال بنا کر جنگ سے فرار کا بہانہ ہے، اور وہ جنگ جاری رکھنے پر مصر تھے۔ دوسری طرف ایک بڑا گروہ جس میں بعض نیک دل لیکن سادہ لوح افراد بھی شامل تھے، یہ سوچ کر پیچھے ہٹ گیا کہ قرآن کے مطالبے کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے۔ ان کا نعرہ تھا لا حکم الا اللہ، یعنی حکم صرف اللہ کا ہے۔ یہ بعد میں خارج کہلائے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے ان سادہ لوح لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ ایک فریب ہے۔ معاویہ اور عمرو بن عاص کا مقصد جنگ سے بچنا ہے، لیکن وہ نہ مانے۔ ان کے اصرار پر اور مزید داخلی فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے امیر المومنین علی علیہ السلام کو مجبوراً جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کرنی پڑی اور ثالثی کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ ثالثی کے لیے امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا گیا، جو اگرچہ ایک نیک صحابی تھے لیکن بعض حلقوں کے نزدیک سیاسی بصیرت میں کمزور سمجھے جاتے تھے، جبکہ معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص تھے، جو عرب کے مشہور داہی یعنی عقل و حکمت والے اور موقع پرست شخص شمار کیے جاتے تھے۔ ثالثی کا یہ عمل تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں ثالثوں نے اپنے فیصلے میں معاویہ کے حق میں ایک ایسی صورتحال پیدا کی جو امیر المومنین علی علیہ السلام کی خلافت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ عمرو بن عاص نے ابو موسیٰ اشعری کو فریب دیا اور انہیں اس بات پر قائل کر لیا کہ دونوں خلفاء یعنی علی اور معاویہ کو معزول کر دیا جائے اور پھر از سر نو خلافت کا انتخاب کیا جائے۔ لیکن جب ابو موسیٰ نے علی کو معزول کرنے کا اعلان کیا تو عمرو بن عاص نے معاویہ کو معزول کرنے سے انکار کر دیا اور معاویہ کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس ثالثی نے مسلم امت کو مزید تقسیم کر دیا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے لشکر سے ایک گروہ نکل گیا جو خوارج کہلایا۔ یہ وہی لوگ تھے جو پہلے لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے ثالثی پر زور دے رہے تھے، لیکن جب ثالثی کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق نہ آیا تو انہوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے بھی بغاوت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ علی نے انسانوں کو حکم بنا کر شرک کیا ہے اور اب علی، معاویہ اور عمرو بن عاص سب کافر ہو چکے ہیں۔ جنگ صفین کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی خلافت کمزور پڑ گئی اور معاویہ کو سیاسی طور پر مضبوط ہونے کا موقع مل گیا۔ معاویہ نے شام اور مصر کے علاقوں پر اپنا مکمل کنٹرول قائم کر لیا اور اپنی آزادانہ حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایسا موڑ تھا جہاں خلافت راشدہ کا طرز حکمرانی ایک بادشاہت کی طرف مڑنا شروع ہوا۔ شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ جنگ صفین ایک افسوسناک واقعہ تھا جس سے امت کو گہرا نقصان پہنچا۔ شیعہ نقطہ نظر سے امیر المومنین علی علیہ السلام برحق تھے اور معاویہ نے اقتدار کی ہوس میں حق سے روگردانی کی۔ سنی نقطہ نظر سے یہ ایک اجتہادی غلطی تھی جہاں دونوں فریقین نے اپنی اپنی توجیہات کی بنیاد پر جنگ کی، لیکن اس میں علی کو افضل اور زیادہ حق پر سمجھا جاتا ہے۔ تاہم دونوں ہی اس واقعے کو امت کی وحدت کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں معاویہ نے ایک طاقتور سیاسی اور عسکری قوت کے طور پر ابھر کر اپنی حیثیت کو منوایا۔ انہوں نے اپنی سفارتکاری اور چالاکی سے امیر المومنین علی علیہ السلام کی خلافت کو
अंदरूनी और बैरूनी दोनों महज़ों पर कमज़ोर किया। अब हम उस अलमनाक वाक़े की तरफ बढ़ते हैं जो उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम सदमा था, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत। जंग सफ़ीन के बाद ख़वारिज ने अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, माविया और अमर बिन आस को बैक वक़्त कत्ल करने की साजिश तैयार की। इनका मकसद ये था कि इन तीनों मरकज़ी शख्सियात के खात्मे से उम्मत में मौजूद फितना और फसाद ख़त्म हो जाए। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम पर हमला सने 40 हिजरी, बाज़ रिवायात में 41 हिजरी की 19 रमज़ानुल मुबारक को कूफा की मस्जिद में नमाज़ फ़जर के दौरान हुआ। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम मुरादी, जो कि ख़वारिज में से था, उसने आप अलैहिस्सलाम पर जहर आलू तलवार से हमला किया। जब अमीरुल मोमिनीन सजदे में थे, इस बदबख्त ने इनके सर पर वार किया। अमीरुल मोमिनीन जख्मी हालत में मस्जिद से घर लाए गए, जहां आप अलैहिस्सलाम 2 या 3 दिन तक जख्मों की ताब न ला सके। आपकी ज़बान पर आखिरी अल्फाज में से ये भी थे कि फुस्तो व रब्बिल काबा, यानी रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। 21 रमज़ानुल मुबारक को कूफा की सरजमीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अजीम जानशीन, दामाद, चचाजाद भाई और अमीरुल मोमिनीन दर्जा शहादत पर फायज हुए। ये वाक़या उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान था और खिलाफत राशिदा के बाब का एक अलमनाक इख्तिताम। अमीरुल मोमिनीन की शहादत ने उम्मत को एक ऐसे रहनुमा से महरूम कर दिया जो अदल इंसाफ, तकवा और शुजात का पैकर था। इस अलमनाक शहादत ने खिलाफत के सियासी मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। माविया के लिए अब मैदान हमवार हो चुका था कि वो अपने इक़्तिदार को मज़ीद मुस्तक़िम करे। ये थी जंग सफ़ीन, इसके नताइज और फिर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत की तफसीली दास्तान। ये वो वक्त था जब इस्लामी ममलिकत में इंतशार बढ़ चुका था और इक़्तिदार की कशमकश अपने अरूज पर थी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद माविया ने उनके फर्जंद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ क्या मामला किया, किस तरह एक सुलह की बुनियाद रखी गई और इस सुलह के उम्मत मुस्लिमा पर क्या असरात मुरतब हुए। ये एक ऐसा बाब है जिसने इस्लामी तारीख में सुलह और अमन की एक नई मिसाल कायम की, मगर इसके पसे पर्दा भी कई सियासी हकायक कारफरमा थे। मीसम टीवी के साथ जुड़े रहिए ताकि आप तारीखी हकायक की रोशनी में अपने ईमान और बसीरत को मजीद परवान चढ़ा सके। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मीसम टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी आरा कमेंट्स में ज़रूर दें।